हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए ये सेशन में एक और लॉजिक समझते हैं। कॉन्केट टू एरे मतलब दो एरे है, उसको कॉन्केट मतलब कंबाइन करना है तीसरे एरे में। तो पहले टास्क समझ लेते हैं। मानो कि हमारे पास एक एरे है ए, सेकंड एरे है बी, यहाँ पे ए है, ये बी है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करना है तीसरे एरे में, मतलब 5 एलिमेंट ये है, 5 एलिमेंट ये है। तो हमारा जो थर्ड एलिमेंट होगा वो 10 एलिमेंट्स का होगा। सी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बराबर। तो अभी इसमें लॉजिक क्या सेट करेंगे। मानो कि फर्स्ट एरे को हम स्कैन करते हैं, तो फर्स्ट एरे का 0 नंबर का एलिमेंट सी के अंदर 0 में ही स्टोर होना चाहिए, 1 1 में, 2 2 में, 3 3 में, 4 4 में। तो जैसे ही फर्स्ट एरे को स्कैन करते हैं तो स्कैन करते करते वही एलिमेंट हम कॉपी कर देंगे सी के अंदर। तो मानो कि यहाँ पे मैंने लिया 10 20 30 40 एंड 50, तो ये 0 का 0 में कॉपी हो गया, 20 30 40 एंड 50। तो 0 to 4 ये कॉपी हो गया, बट दोनों के इंडेक्स सेम है। अब सेकंड एरे जब हम स्कैन करेंगे तो सेकंड एरे का स्कैनिंग तो 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन ये 0 एलिमेंट का कॉपी ये सी के 0 में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये बी का 0 नंबर का जो एलिमेंट है उसका कॉपी यहाँ पे 5 नंबर के एलिमेंट में होना चाहिए, फिर 1 का 6 में, 2 का 7 में, 3 का 8 में और 4 का 9 में। तो फर्स्ट एरे के लिए जो इंडेक्स है वो यहाँ पे सेम है, लेकिन सेकंड एरे के अंदर यहाँ पे जो इंडेक्स है वो यहाँ पे डिफरेंट है। मतलब ये लॉजिक के लिए सी के लिए डिफरेंट इंडेक्स को सेटअप करना पड़ेगा। तो हम ए के लिए इंडेक्स यूज करेंगे आई, बी के लिए यूज करेंगे आई, लेकिन सी के लिए यूज करेंगे जे। क्यों? क्योंकि ये लॉजिक के लिए अलग इंडेक्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो इसका लॉजिकली कैसे सेटअप करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिकल करते हैं। चलो यहाँ पे इंटीजर ए ऑफ 10, सेकंड एरे के लिए बी ऑफ 10 एंड कॉन्केटिनेशन के लिए थर्ड जो एरे है उसको लेना पड़ेगा सी ऑफ 20। इंडेक्स अलग अलग मेंटेन करना है, तो दो इंडेक्स के लिए आई एंड जे ये दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एरे को स्कैन करेंगे। तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ फर्स्ट एरे, फर्स्ट एरे, फिर लूप चलाते हैं। तो 4 आई इज इक्वल टू 0। अब ये जो फर्स्ट एरे है उसका जो भी एलिमेंट है वो सेम इंडेक्स के एलिमेंट यहाँ पे तीसरे एरे के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जे यूज करते हैं। तो जब मैंने लूप सिखाया था तब मैंने बताया था कि ये डिपार्टमेंट जो है वो इनिशियलाइजेशन डिपार्टमेंट है। मल्टीपल इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड। तो कॉमा करके यहाँ पे एक और इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, जे इज इक्वल टू 0। क्योंकि फर्स्ट एरे का 0 नंबर का एलिमेंट थर्ड एरे के 0 नंबर से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो जे इज इक्वल टू 0, सेमीकोलन। फिर कंडीशन ए की यूज करना है, आई लेस देन और इक्वल टू 9 एंड देन आई प्लस प्लस, उस टाइम पे कॉमा करके जे का भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो प्रिंटफ स्कैनफ एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई, तो जो भी ये एलिमेंट है वो सी के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। उसके लिए हम इंडेक्स यूज करते हैं, सी ऑफ जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई। ये लूप कंप्लीट। तो ये लूप कहां से कहां तक गया, 0 से लेके 9 तक। तो यहाँ पे हमारा ये जो सी का एरे है वो क्या हुआ, 0 1 2 अप टू 9। तो 9 नंबर के एलिमेंट के अंदर हमारा कॉपी हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आई प्लस प्लस तो 10 हो गया और जे प्लस प्लस भी 10 हो गया। ये लूप खत्म हो गई। तो लूप खत्म होने के बाद आई की और जे की दोनों की वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है।
चलो उसके बाद हम क्या एक और मैसेज प्रिंट करते हैं, printf सेकंड एरे। तो सेकंड एरे की स्टार्टिंग 0 से करना है, तो i इज इक्वल टू 0 करेंगे, लेकिन यहां पे फिर से j इज इक्वल टू 0 नहीं करना है, क्योंकि j की जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है, वो 10 है। तो हमें कॉपी यहां से 10 नंबर के एलिमेंट से ही करना है, ठीक है। चलो फिर i लेस देन और इक्वल टू 9, i प्लस प्लस, और उस टाइम पे ये 10 नंबर के एलिमेंट में कॉपी हो गई, उसके बाद नेक्स्ट में 11 में होनी चाहिए, नेक्स्ट में 12 में होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट तो होना चाहिए j प्लस प्लस, लेकिन j को फिर से 0 नहीं करना है, ठीक है। चलो printf scanf एड्रेस ऑफ b ऑफ i, और जैसे ये b स्कैन हुआ तुरंत उसको c में डाल देते हैं, c ऑफ j इज इक्वल टू b ऑफ i। ये b का लूप भी कंप्लीट। तो फर्स्ट एरे स्कैन हुआ तो कॉपी हो गई c के अंदर, उसके बाद सेकंड एरे भी स्कैन हुआ तो उसकी भी कॉपी हो गई थर्ड एरे के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, फर्स्ट एरे डिस्प्ले आपको पता है, सेकंड एरे डिस्प्ले एंड थर्ड एरे डिस्प्ले, ठीक है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो चलिए फ्रेंड्स इस लॉजिक का भी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। स्टार्ट फाइल डॉस सेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू concat to array has include stdio.h main function curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c प्लस प्लस को हटा देंगे एंड एरे नंबर 14 कॉन्केट करना है टू एरे को, तो मतलब a ऑफ 10 b ऑफ 10 दोनों का कॉन्केटिनेशन थर्ड एरे के अंदर करना है, तो c ऑफ 20। और कॉन्केट करने के लॉजिक में हमने सीखा है कि भी दोनों के लिए हमें क्या करना है, इंडेक्स अलग अलग मेंटेन करना है, तो i एंड j। चलो अब क्या करते हैं, पहले एरे को स्कैन करते हैं। तो पहले मैं मैसेज दे देता हूं फर्स्ट एरे न्यू लाइन 4। तो फोर लूप के अंदर यहाँ पे i इज इक्वल टू 0, ये इनिशियलाइजेशन डिपार्टमेंट है, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, तो कॉमा करके j इज इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट एरे जो है उसके जो भी एलिमेंट्स है वो एज इट इज कॉपी होने चाहिए थर्ड एरे के अंदर। फिर i लेस देन और इक्वल टू 9, i प्लस प्लस होना चाहिए, उसके साथ साथ j प्लस प्लस भी होना चाहिए, तो कॉमा करके j प्लस प्लस। फिर printf एंटर वैल्यू scanf परसेंटेज d एड्रेस ऑफ a ऑफ i। चलो तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया एरे का, वही एलिमेंट थर्ड एरे के अंदर स्टोर होना चाहिए, तो उसके लिए इंडेक्स अलग से मेंटेन करना है, तो i यूज नहीं करेंगे, j यूज करेंगे, c ऑफ j इज इक्वल टू a ऑफ i। तो जैसे ये फर्स्ट एरे पूरा स्कैन हो गया तो उसके सारे एलिमेंट्स थर्ड एरे के अंदर कॉपी हो चुके हैं। अब जैसे ही ये लूप खत्म हुई, तो लूप खत्म होने के बाद i की वैल्यू 10 होगी और j की वैल्यू भी 10 होगी। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेकंड एरे को जब स्कैन करेंगे तो 0 से स्कैन करना है, लेकिन उसके जो एलिमेंट कॉपी करेंगे वो थर्ड एरे के अंदर 0 से कॉपी नहीं करेंगे, वो j की जो वैल्यू है 10 नंबर की वहीं से कॉपी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करने के बाद में एक और मैसेज दे देता हूँ, सेकंड एरे न्यू लाइन फोर लूप, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे तो i इज इक्वल टू 0 करेंगे, लेकिन कॉमा करके j इज इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, j की जो लास्ट वैल्यू है वो एज इट इज रहनी चाहिए, सेमी कॉलन i लेस देन और इक्वल टू 9, फिर i प्लस प्लस होना चाहिए, उसके साथ साथ j प्लस प्लस भी होना चाहिए, तो j प्लस प्लस यहाँ पे करेंगे। चलो फिर printf एंटर वैल्यू scanf परसेंटेज d एड्रेस ऑफ b ऑफ i, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, c ऑफ j, तो यहाँ पे i की वैल्यू जो है वो 0 है और j की वैल्यू जो है वो 10 है, तो c ऑफ 10 इज इक्वल टू b ऑफ 0। क्लियर। जैसे ये सेकंड एरे का स्कैनिंग का प्रोसेस खत्म हुआ तो सेकंड एरे भी थर्ड एरे के अंदर कॉपी हो चुका है। तो फाइनली हमारा जो थर्ड एरे था उसमें क्या हुआ, वो दो एरे का कॉन्केटिनेशन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड एरे को हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करने के बाद मैसेज दे देते हैं थर्ड एरे न्यू लाइन फोर लूप
अब थर्ड एरे जो है वो 20 का एरे है, तो 0 से लेके उसका रेंज कहाँ तक बनेगा, 19 तक। मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि हमने थर्ड एरे के लिए तो j का यूज किया था, वो प्रोसेस के लिए किया था। अभी ये डिस्प्ले के लिए जरूरी नहीं है कि भी प्रोसेस के लिए j का यूज किया तो डिस्प्ले के लिए भी j का यूज करेंगे। एरे को तो क्या चाहिए, उसको इंडेक्स चाहिए, चाहे वो i के थ्रू आए, j के थ्रू आए या k के थ्रू आए। ठीक है, चलो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 19, i प्लस प्लस printf percentage d space and then c of i, save, कंट्रोल F9। यहां पे फर्स्ट एरे को स्कैन करेंगे। चलो अब सेकंड एरे को स्कैन करेंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो चुका है थर्ड एरे के अंदर। सिंपल। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।